हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन, जिसमें हम मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया इन तीनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। हमारे जो आंखें हैं वो किस तरह से वर्क करती है, तो हमें पता है हमारे जो लेंसेस है, लेंसेस के अंदर पावर है, एक एबिलिटी है जिसकी वजह से सिलियरी मसल्स के हेल्प से जो लेंस है वो थिन या थिक होते हैं। इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो हमने देखा था कि द एबिलिटी ऑफ लेंस टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ को एडजस्ट करने को हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर हमारी आंखें प्रॉपरली एडजस्ट नहीं कर पाती है फोकल लेंथ को, उसका फोकल लेंथ अगर कम होता है या फिर बढ़ जाता है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें दूर की चीजें या पास की चीजें प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है, और इसी को हम कहते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। और इनको करेक्ट कैसे है, इसके लिए भी सॉल्यूशंस है, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, दैट इज मायोपिया, जिसको हम नियर साइटनेस भी कहते हैं। तो यू कैन सी इन द डायग्राम, जो मायोपिया है इसको नियर साइटनेस इसलिए कहते हैं कि नियर का मतलब होता है पास और साइट का मतलब होता है दिखना। तो मायोपिया या फिर मायोपिक पर्सन जो है उसे पास की चीजें प्रॉपरली दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीजें देखने में प्रॉब्लम होती है। अब हमें पता है जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल पर्सन का वो होता है इन्फिनिटी, लेकिन जो मायोपिक पर्सन है उसका फार पॉइंट कुछ पास में शिफ्ट हो जाता है। इस शिफ्टिंग के वजह से इमेज है जो कि रेटिना पे बननी चाहिए वो रेटिना पे ना बनते हुए रेटिना के पहले इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है। दैट यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम। यहाँ पे इमेज जो है वो रेटिना के जस्ट फ्रंट बनी है, जिस वजह से जो पर्सन है वो दूर की चीजें देखने में उसे तकलीफ हो रही है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि जो आपका लेंस है उसका कर्वेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो कि कर्वेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें पता है जब हमें दूर की चीजें देखनी है तो थीन जो आपका फोकल लेंथ है, ठीक है, फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी आपका जो लेंस है वो थीन हो जाता है। लेकिन कर्वेचर ज्यादा होने की वजह से आपका फोकल लेंथ जो है वो कम हो गया है और आपकी इमेज जो है वो रेटिना के फ्रंट में शिफ्ट हो गई है। अब इसको कैसे करेक्ट करें, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कन्वर्जन ज्यादा हो रहा है, तो कन्वर्जन को ठीक करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्केव लेंस को यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम कॉन्केव लेंस यूज करते हैं तो कॉन्केव लेंस रेस को ऑलरेडी डाइवर्ज कर देगा, और जिस वजह से जो इमेज फ्रंट में बन रही थी वो अभी करेक्टली ऑन द रेटिना फॉर्म होगी। इस तरह से मायोपिक पर्सन जो है वो कॉन्केव लेंस यूज करके उसके डिफेक्ट को हम करेक्ट कर सकते हैं। हमें पता है कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होता है, इसलिए जो मायोपिक पर्सन है उनके जो लेंसेस होते हैं उनका जो पावर होता है वो भी निगेटिव रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मायोपिया। अब देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को हम फार साइटनेस कहते हैं। फार मतलब दूर की चीजें और साइट मतलब देखना। मतलब हाइपरमेट्रोपिक पर्सन जो है उसे दूर की चीजें प्रॉपरली दिख रही है, लेकिन उसे पास की चीजें देखने में प्रॉब्लम हो रही है। तो नियर पॉइंट जो है वो फार्दर शिफ्ट हो गया है। नॉर्मल नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है, जो हाइपरमेट्रोपिक आय है उसका नियर पॉइंट 25 ना होके 25 से बियॉन्ड शिफ्ट हो गया है, यानी 26, 27, 1 मीटर कुछ भी हो सकता है, राइट। इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और इसके पीछे रीजन हो सकता है कि आपका फोकल लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। हमें पता है जब भी हमें पास की चीजें देखनी होती है तो फोकल लेंथ डिक्रीज होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर आप यहाँ पे फोकल लेंथ अगर इंक्रीज हो गया है तो जो इमेज है वो रेटिना पे ना बनते हुए रेटिना के पीछे बनेगी। इसका दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आपका जो आई बॉल है वो बहुत छोटा हो गया है, तो इस तरह से कुछ आई बॉल होना चाहिए, लेकिन वो वैसे ना होते हुए स्मॉल हो गया है। इसके वजह से भी आपकी जो इमेज है वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे फॉर्म होगी। अब इसका करेक्ट कैसे करें, तो हम यहाँ पे क्या कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो इमेज है वो रेटिना पे बने, मतलब ज्यादा कन्वर्जेंस हो, और कन्वर्जेंस के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। दैट्स व्हाई हाइपरमेट्रोपिक पर्सन जो है उसके आई को ठीक करने के लिए हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करके उसे ठीक कर सकते हैं। नाउ वी नो दैट कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए जो हाइपरमेट्रोपिक पर्सन है जिसको पास की चीज देखने में प्रॉब्लम होती है उसका जो लेंस का पावर होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ओके, आई होप हाइपरमेट्रोपिया इज क्लियर टू यू। एंड द लास्ट वन इज प्रेसबायोपिया। अब प्रेसबायोपिया इसलिए कॉज होता है, ये यूजुअली एजिंग के साथ होता है। जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, मतलब लेंस के जो पावर है एडजस्ट करने के, सिलेरी मसल्स के हेल्प से जो लेंसेस है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके
फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं, लेकिन विथ एजिंग, जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे उसका हमारे आईज का जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो डिक्रीज होने लगता है, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो पास की चीजें प्रॉपरली देख पाते हैं और ना दूर की चीजें। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं प्रेसबायोपिया। इस पर्टिकुलर डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम बायफोकल लेंस का यूज करते हैं। अब जो बायफोकल लेंस होते हैं उसमें जो अपर पार्ट होता है वो कॉन्केव लेंस से बना होता है, और जो नीचे का पार्ट है वो कॉन्वेक्स लेंस से बना होता है। तो अगर किसी पर्सन को दूर की चीजें देखनी है तो वो ऊपर वाले पार्ट से देख सकता है, दैट इज कॉन्केव लेंस, और पास की चीजें देखने के लिए जो नीचे वाला पार्ट है वहां से देख सकते हैं। इस तरह से दोनों प्रॉब्लम जो है वो बायफोकल लेंस से सॉल्व हो सकते हैं। And this is how bifocal lens is used for the presbyopia. I hope these 3 defects are clear to you. In the next video, we are going to cover dispersion of light and rainbow formation. इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है that you can attempt in the community section. Thank you.